नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल APR क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.2 के 1 से 3 प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 12.2 के आगामी प्रश्नों को हल करेंगे। इसी कड़ी में आपका चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है, अर्थात जितना त्रिभुज का आधार होगा वही समांतर चतुर्भुज का आधार है। दूसरी बात हमको दे रखी है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं जिसमें से हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें a बराबर है 28, b बराबर है 30, c बराबर है 26। s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टे 2 यानी 28 प्लस 30 प्लस 26 बट्टे 2 बराबर, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 3 2 5 2 7 और 1 8, 84 बट्टे 2, इसका मान आएगा 42। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा s गुणा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और इसका अंडर रूट। s का मान है 42, 42 गुणा 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 और इसका अंडर रूट। 42 गुणा 42 में से 28 गए 14, गुणा 42 में से 30 गए 12, गुणा 42 में से 26 गए 16। अब यहाँ इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 14 को लिखेंगे 2 गुणा 7, 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसका अंडर रूट। अब इसमें जो समान अंक हैं उनके हम जोड़े बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं 2 कितनी बार आया है। यहाँ 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार 2 आया है। तो 2 को हम 4 बार बाहर लिख देंगे। उसके बाद में 3 का अंक आया है 2 बार, तो 1 बार 3 बार लिख देंगे। 7 का अंक आया है 2 बार, तो 1 बार 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 7 या 21, 21 दुआ 42, 42 दुआ 84, 84 दुआ 168, 168 दुआ 336 वर्ग सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज की ज्ञात करनी है हमें ऊंचाई, जबकि प्रश्न में दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपने पास 336। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 28 और गुणा ऊंचाई बराबर 336। तो इसमें अब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 336 बट्टे 28, 28 इधर गुणा में है, आगे जाकर ये भाग में आएगा। 336 में 28 का भाग देंगे तो ये आएगा 28 एकम 28 और 28 दुआ 56, 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई आएगी 12 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न नंबर 5 है
कि घास का जो खेत है वो है समचतुर्भुजाकार, और समचतुर्भुज वह होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। कल्पना करते हैं कि ये घास का खेत है, इसमें समचतुर्भुज है तो प्रत्येक भुजा है इसकी 30 मीटर, और इसका बड़ा विकर्ण दिया हुआ है 48 मीटर। तो ये आकृति हो गई, दो त्रिभुजाकार भाग बन गए इसके, 1 नंबर आकृति और ये 2 नंबर आकृति। अब हमें ज्ञात करना है कि इस खेत में 18 गायें चल रही हैं, तो प्रत्येक गाय को कितना घास उपलब्ध होगा। तब हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें 2 आकृति बन गई, 2 त्रिभुजाकार आकृति हैं, दोनों त्रिभुजाकार आकृतियों का हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ क्षेत्रफल। तो भाग 1 बराबर है भाग 2 के, क्योंकि 30 मीटर 30 मीटर 48 मीटर, इसी प्रकार 30 मीटर 30 मीटर और 48 मीटर, यानी दोनों आकृतियाँ समान हैं और दोनों हैं त्रिभुजाकार आकृति। तो भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं तो a बराबर 30, b बराबर 30 और c बराबर 48। s का मान ज्ञात रहेंगे, s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टे 2 बराबर 30 प्लस 30 प्लस 48 बट्टे 2। ये हो गया 3 3 6 और 4 10, 108 बट्टे 2, यानी इसका s का मान आएगा 54। तो हीरोन के सूत्र में मान रखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर s गुणा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और इसका अंडर रूट। s का मान आया यहाँ 54, 54 माइनस 30 गुणा 54 माइनस 30 गुणा 54 माइनस 48 अंडर रूट और वर्ग मीटर। 54 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 6 अंडर रूट वर्ग मीटर। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करते हैं तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 24 गुणा 24 गुणा 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3। या 24 को मैंने 24 ही रखा है, क्योंकि 24 जो है वो 2 बार है अपने पास, तो इसमें से एक 24 को हम बाहर ले लेंगे। तो पहला आ गया 24, उसके बाद में 2 देखते हैं हम, 2 आया है 2 बार, तो 1 2 बार ले लेते हैं। उसके बाद में 3 आया है 4 बार, तो 3 बार हम 2 बार हम 3 को बाहर ले लेंगे। अब इसको हम कर देते हैं गुणा, 3 3 9, 9 2 18, 18 चौके 72, 18 2 36 और 7 43, 432 वर्ग मीटर। यह है एक आकृति का क्षेत्रफल, जबकि इसमें 2 त्रिभुजाकार भाग बने हैं। तो खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 432 वर्ग मीटर, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, तो ये कुल आ जाएगा 864 वर्ग मीटर। 864 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा 18 गायों के लिए। तो 18 गायों के लिए उपलब्ध घास बराबर 864 वर्ग मीटर। तो एक गाय के लिए उपलब्ध घास होगा 864 बट्टे 18 वर्ग मीटर। 18 का इसमें भाग दे देंगे तो 18 चौके 72 और फिर आपका बच गया 144, 18 8 144 वर्ग मीटर, यानी प्रत्येक गाय को मिलेगा 48 वर्ग मीटर घास। अगला प्रश्न है
दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सील कर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? देखिए, छाते में 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं और वो 2 प्रकार के रंगों के हैं, यानी 2 अलग अलग प्रकार के रंग हैं, यानी 5-5 टुकड़े हो गए और 5-5 टुकड़ों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12.16 में दिखाया गया है, आकृति 12.16 में दिखाया गया है कि ये 5 भाग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं और 5 भाग इसके पीछे, यानी 10 भाग मिलाकर एक छाता बनाया गया है, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के रंग के कपड़े काम में लिए गए। तो यह हम इस एक भाग को लेते हैं, तो ये एक भाग इसका इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, त्रिभुजाकार, जिसमें ये इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये भी हमारा त्रिभुज आकार आकृति में है, जिसमें A बराबर 50, B बराबर 50, C बराबर 20। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 बट्टे 2, ये हो जाएगा 120 बट्टे 2 यानी 60। अब एक भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक भाग का क्षेत्रफल बराबर S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C अंडर रूट। S का मान है अपने पास 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20 अंडर रूट। यानी यहाँ देखिए, A का मान भी 50 है, B का मान 50 है और C का मान 20 है वर्ग सेंटीमीटर। 60 गुणा 10 10 और गुणा में 40 वर्ग सेंटीमीटर अंडर रूट। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 40 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, सबसे पहले 10 के 2 जोड़े, यानी 4 बार 10 आया है, तो हम 2 बार 10 को बाहर लिखेंगे। उसके बाद में गुणा 2 का जो अंक है वो 3 बार आया है, तो हम केवल 2 बार ही 2 को बाहर लिखेंगे। और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मान आएगा 10 10 100, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 और अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये मान आया है एक भाग का, जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के रंग हैं, उसके 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, यानी प्रत्येक है वो 5 टुकड़े हो गए प्रत्येक रंग के। प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल आएगा 5 गुणा 200 गुणा अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया 200 गुणा अंडर रूट 3, उसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 गुणा अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। रंग का कपड़ा इस छाते में लगेगा 1000 गुणा अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।